everyone, I am Bhavna Sahani, the founder of Futuristic Academy. I am back with the new video for class 12 business studies and आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपका पेपर कैसे होगा, कैसे आने वाला है, what is the pattern for the 2022 to 2023 session and साथ ही साथ एक good news और एक bad news देने वाली हूँ. So let's get started to this. So guys, the good news is that we are back to the pre-pandemic period और जैसे pre-pandemic period में हम स्कूल जाते थे, पार्टी करते थे, एंजॉय करते थे, पढ़ते थे, वैसे ही करने वाले हैं. एंड द बैड न्यूज इज दैट कि कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, आपको सब पढ़ना है, सब मतलब सब. हाँ, 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, किसी चैप्टर में कोई टॉपिक रिड्यूस हुआ है, लेकिन हमने सब अच्छे से करना है. तो देखते हैं आपका बिजनेस स्टडीज में क्या आने वाला है. तो बेसिकली जो आपकी बिजनेस स्टडीज है बुक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हैं, पार्ट ए में 8 चैप्टर्स हैं और आपने सारे करने हैं. बीच में कुछ टॉपिक्स डिलीटेड है जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में. तो पार्ट ए जो है आपका प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें 8 चैप्टर्स हैं. ठीक है, तो पहले 3 चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट, ये टोटल आ रहे हैं आपके 16 मार्क्स में. उसके बाद आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों आपके आ रहे हैं 14 मार्क्स में. स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों आ रहे हैं आपके 20 मार्क्स में. ऑल राइट, तो बेसिकली ये जो पूरा पार्ट ए है आपका टोटल आने वाला है 50 मार्क्स का और 30 मार्क्स का पार्ट बी है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेसिकली पार्ट बी में क्या आने वाला है. तो दिस इज पार्ट बी और पार्ट बी बहुत ध्यान से देखिए, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, ये आपका 15 मार्क्स का आने वाला है. मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आपका 15 मार्क्स का आने वाला है. तो पार्ट बी टोटल हो गया 30 मार्क्स का. तो पार्ट बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ नहीं छोड़ना, सब हमें अच्छे से करना. अब मैं आपको बताती हूँ कि इन चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं. ठीक है, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सो अगर हम पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए का जो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आपने मैनेजमेंट क्या होता है, उसका कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस पढ़ना है. मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन पढ़ना है. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है, उसका कंसेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंस. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आपने पढ़ना है, उसका कंसेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंट. फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, मैनेजमेंट के टेलर्स के प्रिंसिपल पढ़ने हैं. मैनेजमेंट के टेलर के जो प्रिंसिपल है थोड़े साइंटिफिक थे. ठीक है, और टेलर की सारी प्रिंसिपल्स और टेक्निक भी पढ़नी है. ओके, फिर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, आपका जो चैप्टर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें उसका कंसेप्ट पढ़ना है, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ना है. डायमेंशंस पढ़नी है, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल और डीमोनेटाइजेशन के कंसेप्ट और फीचर्स के बारे में पढ़ना है. दैट्स इट. प्लानिंग में आपने पढ़ना है कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, सिंगल यूज प्लान क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, इन सब के बारे में पढ़ना है. यूनिट 5 जो है ऑर्गेनाइजिंग, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल कॉन्सेप्ट, ये सारा पढ़ना है. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना, तो ये बहुत ईजी है. डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स और इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है. डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है. फिर नेक्स्ट आता है चैप्टर 6 स्टाफिंग, इसमें आपने पढ़ना है कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस के बारे में, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब एंड वेस्टिट्यूबल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बारे में. देन आता है यूनिट 7 डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में आपने पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, लीडरशिप के बारे में पढ़ना है, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, स्टाइल पढ़ना है. 3 स्टाइल होते हैं, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेजर फेयर.
फिर कम्युनिकेशन के बारे में आता है कंसेप्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। फिर आता है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में आपने पढ़ना है कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ऑल राइट, फिर उसके बाद आता है पार्ट बी जो कि आपका 30 मार्क्स का आ रहा है। इसमें 4 चैप्टर्स है। तो पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आपने पढ़ना है कंसेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, मीनिंग एंड उसके फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन को, फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस और मीनिंग के बारे में पढ़ना है, कैपिटल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर्स। फिर फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ना है, कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज कैपिटल। ऑल राइट, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ना है, फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट, मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट, कैपिटल मार्केट और उसकी टाइप जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी हो गई, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस, ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के बारे में पढ़ना है, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, उसके फंक्शंस पढ़ने हैं। ऑल राइट, मूविंग टूवर्ड्स दी चैप्टर 11 मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग में आपने उसके कंसेप्ट, उसके फंक्शन, उसकी फिलोसफीज पढ़नी है, मार्केटिंग मिक्स के कंसेप्ट, उसके एलिमेंट्स, प्रोडक्ट में ब्रांडिंग कैसे होती है, लेबलिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है, प्राइस कंसेप्ट पढ़ना है, हम प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं ये पढ़ना है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है जिसमें आ गया कॉन्सेप्ट, कॉम्पोनेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स कौन कौन से होते हैं, प्रमोशन कैसे की जाती है, उसका कंसेप्ट, उसका एलिमेंट, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशनशिप, सब पढ़ना है। इसके बाद आता है यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, importance of consumer protection, concept of consumer protection, consumer protection act 2019 के बारे में पढ़ना है जिसमें कंज्यूमर का मीनिंग, कंज्यूमर की क्या राइट्स है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन कंप्लेन फाइल करता है, रिड्रेसल मशीनरीज कौन सी है, क्या रेमेडीज अवेलेबल है कंज्यूमर को, कंज्यूमर की अवेयरनेस के बारे में, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग दी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो हमने ये सारा पढ़ना है एंड ये सारा बहुत 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 इजी है, आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। All right, if you have any doubts, you can comment in the doubt section below, comment section below, and I will be making a video for your doubts as well as I'll be conducting Zoom session as well. If you want to be the part of the Zoom session, please contact on the number which is given in the video. And कोई भी डाउट होता है बिना हेजिटेट किए you can contact me on Facebook, Instagram, Telegram or on the number given in the video. Instagram, Telegram और Facebook का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है and I'm coming up with more videos super soon. So do not forget to ring the bell icon and subscribe my channel for the notification. So bye bye everyone. All the best for your new session 2022 to 2023.